गुरुदेव निश्चय कहें दिन आसन नहीं हो, जो आसन दृढ़ होए तो योग सदैव भजिरो। लक 84 आसन जानो, योगिन की बैठक पहचानो। इनमें 84 चुन लीजे, दुर्लभ भेद सुगम सो कीजे। इनमें 2 ये अधिक प्रधाने, जिनको सब योगेश्वर जाने। सो तुमको पहले बतलाऊं, जिनको साधोगे चितलाए। आसन सिद्ध पदम कहलावे, इनको कर निश्चल ठहरावे। अरु आसन सब रोग भगावे, ये 2 आसन योग सदावे। इनको साधे जो जन कोई, ध्यान समाधि लगावे सोई। चौथा प्राणायाम योग का अभिन्न अंग है। प्राणायाम के द्वारा हम सारे शरीर को निरोग रख सकते हैं। प्राणायाम योग का आधार स्तंभ है और शरीर के जितने भी रोग हैं वो केवल प्राणायाम के द्वारा ही दूर होते हैं। प्राणायाम ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, जहाँ हमारी गोलियाँ, हमारी दवाइयाँ, हमारी औषधियाँ नहीं पहुँच पाती, वहाँ प्राणवायु पहुँच करके जो हमारे सेल नष्ट हो गए हैं, प्राणवायु पहुँच करके उनको फिर से पुनर्जीवित करती है। वैज्ञानिक पद्धति कैसे है, इसको जानने के लिए आपको प्राणायाम की पूरी शाखा को समझना होगा। ये है चौथे प्राणायाम ही कहूँ सुनो चित लाए। जाबल जीते पवन को, चढ़े गगन को धाए। जाबल जीते पवन को, अगर आपने पवन के बल को जीत लिया तो गगन, चढ़े गगन को धाए, आप आकाश में विचरण करने लगेंगे। आकाश से मतलब है ये आकाश, दल सहस्त्र के कमल में। पवन में बहुत बड़ा बल है। एक ट्रक 16 टन का, 20 टन का, 25 टन का, 50-60 पाउंड हवा एक टायर में रहती है। 4-5 टायर रहते हैं किसी गाड़ी में, उसमें 50-60 पाउंड हवा भर करके और पूरा 20 टन का माल लदा हुआ ट्रक चलने लगता है, उसको उठाए रखता है। एक 5 लीटर की कट्टी अगर आप उसको ढक्कन बंद करके आप पीठ में बांध लें, उस 5 लीटर की कट्टी में कितनी वायु होगी पानी में, वो आपको ऊपर उठाए रखेगी। जाबल जीते पवन को, चढ़े गगन को धाए। 60 चक्कर को छेद कर सुषमन की ले राय। हृदय में स्थान है प्राण वायु का जान, वाके रोके सब रोके वायु में प्रदान। जैसे गंगा एक ही घाटी घाटी को नाव, वैसे प्राणी वायु के नाव कहें बहुठाओ। प्राण वायु मेन वायु है, उस वायु की कई शाखाएं निकली हुई हैं। वो है प्राण, अपान, समान, कूर्म, धनंजय, देवदत्त।
पर मेन वायु कौन है? प्राणवायु। प्राणवायु को जीतने के बाद आप सारी वायु जिनकी जो शाखाएं हैं, जो अपनी अपनी जगह पे काम करती हुई शरीर में रह करके काम करती हैं, और जो वायु अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाती है, वो रोग हमारे शरीर में परिलक्षित होने लगता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणवायु पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो वो सारी वायु अपनी अपनी जगह पर आकर के काम करना शुरू कर देती, हमारा शरीर निरोग हो जाता है। आयु की बात लें, आयु कैसे बढ़ती है? 21,600 श्वास संख्या प्रत्येक व्यक्ति की दिन रात्रि में होती है। श्वास संख्या जितनी बढ़ जाएगी, आयु उतनी कम हो जाएगी। श्वास संख्या को जितना हम घटा लेंगे, उतनी आयु बढ़ती चली जाएगी। आपने देखा होगा कि जो कुंभक करने वाले जीव जंतु हैं, जैसे कछुआ को लीजिए, वो पानी में एक डुबकी लगा करके पानी के अंदर जाता है और फिर निकलता है 1 घंटे बाद, उसकी आयु 1000 वर्ष मानी गई है। सर्प कुंभक करके एक फुसकार के बाद पूरी सांस को निकालता है, उसकी भी 1000 साल मानी गई है। कुत्ता वो एकदम से धोंकने की तरह श्वास को जल्दी जल्दी चलाता है, उसकी 12 से 15 साल है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि पूरा जो सिस्टम है वो वायु पर आधारित है। अगर हम वायु को नियंत्रण में लेते हैं, वायु को जीत लेते हैं, तो आप उम्र को भी बढ़ा लेंगे, रोगों को भी दूर कर देंगे और अध्यात्म को भी पालेंगे। 2 वायु का खेल चलता है, प्राण का और अपान का। जैसे गंगा एक ही घाटी घाटी को नाव, वैसे प्राण वायु के नाव कहें बहुटाओ। 84 स्थान पर 84 वायु, तामे 10 मुख्य हैं। कौन कौन मुख्य हैं? प्राण, अपान, समान, कूर्म, धनंजय, देवदत्त, कूर्म, किरकिल, जान। ये 10 वायु जो है ये मुख्य मानी गई हैं, पर निकली शाखा कहाँ से है? प्राण वायु के द्वारा। जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राण वायु पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, तो इन 10 पे नियंत्रण हमारा हो जाता है। जो डिस्टर्ब थी, जो रोग पैदा किया था इन्होंने, वो रोग दूर हो जाता है। जब श्वास को नियंत्रण में लेते हैं तो हम श्वास संख्या को घटा लेते हैं, उम्र बढ़ा लेते हैं, उम्र बढ़ जाती है। जब हम प्राण को नियंत्रण में करते हैं, प्राण अपान का, इसमें ध्यान, अगर प्राण को नियंत्रण में ले लिया तो ध्यान भी अपने आप। मन की कसरत करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा, मन को मारना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। पूरा खेल जो योग का है वो इस प्राणायाम के ऊपर टिका हुआ है। प्राणायाम भी कई प्रकार के हैं। अनुलोम विलोम, सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, मूर्छा, भ्रमरी। पर आखिरी जब प्राणायाम सिद्ध होता है, वो प्राणायाम कौन सा है? केवल प्राणायाम। केवल प्राणायाम जब सिद्ध होता है तो ये सारे चीजें अध्यात्म की अपने आप आने लगती है। वो कैसे सिद्ध होगा? जब हम इस प्राणायाम को करेंगे। कौन सा प्राणायाम? इंगा पवन पूरक करे, कुंभक राखे रोग, पिंगल सो रेचक करे, मिटे पाप और रोग। इंगा से सांस को आप भरिए, पूरक करिए, यथाशक्ति रोक करके कुंभक करिए, फिर दाहिनी तरफ से धीरे धीरे करके निकाल दीजिए। पहले पहल कीजिए ऐसे, पहले पहल 15 दिन 20 दिन आप ऐसे ही करिए। यथाशक्ति भरिए, बाएं से भरिए, रोकिए, दाहिने से निकाल दीजिए, दाहिने से भरिए, रोकिए और निकाल दीजिए।